कौन सी मोटर के आरपीएम ज्यादा होता है, कौन सी मोटर हमारी ज्यादा तेज घूमती है। दोस्तों आरपीएम का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट या फिर आप ये बोल सकते हो रोटेशन पर मिनट। हमारी जो मोटर का रोटर होता है जो घूमता है वो हमारा 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगा रहा है वो होता है हमारा आरपीएम। तो हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि एसी या डीसी कौन सी मोटर ज्यादा तेज घूमती है। तो दोस्तों आपको इस समय जवाब देना है कि डीसी मोटर के आरपीएम एसी से ज्यादा होता है, मतलब हमारी डीसी मोटर ज्यादा तेज घूमती है। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे घर के सीलिंग फैन कितनी तेज घूमते हैं, ये भी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर हमारे ज्यादा से ज्यादा 3000 आरपीएम तक ही आती है, जबकि डीसी मोटर इससे कई गुना ज्यादा आती है। पर अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर सीलिंग फैन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे। तो दोस्तों इसका जवाब हमारा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो सीलिंग फैन होता है उसके हमारे जो आरपीएम होते हैं वो आरपीएम फिक्स नहीं होते हैं। किसी सीलिंग फैन के ज्यादा होते हैं और किसी के कम होते हैं। तो दोस्तों इस समय आप इंटरव्यू के अंदर क्या बोलोगे। हमारे जो पुराने सीलिंग फैन आते थे वो 350 आरपीएम के आसपास के आते थे, 350 400 आरपीएम। फिर अभी 2-3 सालों से हमारे आरपीएम 350 से बढ़ के 600 आरपीएम तक भी आने लगे हैं। और आजकल कई कंपनी ऐसी है जो 800 से 900 आरपीएम के भी सीलिंग फैन दे रही है। तो आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है, आपको ये बोलना है हमारे जो सीलिंग फैन के आरपीएम होते हैं वो 350 से 600 आरपीएम तक होते हैं, पर आजकल जो हमारे नए फैन आ रहे हैं वो 800 आरपीएम तक के भी आते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास 2 सवाल और बच गए। चौथा सवाल है कि हमारी बिजली कितनी प्रकार की होती है, और 5वां सवाल वायर और केबल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों पहले चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज का आपको इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा ध्यान देना है। आपसे जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार पूछे जा रहे हैं, मतलब बिजली के प्रकार पूछे जा रहे हैं, या आपसे करंट के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली कितने प्रकार की होती है, तो आपको बोलना है बिजली हमारे 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों स्टैटिक और डायनेमिक क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो स्टैटिक को बोलते हैं हमारे स्थिर बिजली। स्थिर बिजली कौन सी है, हम सभी को पता है। हम बचपन के अंदर क्या करते थे, ये पेन होते थे, इस पेन को बालों में रगड़ते रहे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो कागज के टुकड़े हमारे इस पेन में आके चिपक जाते थे। तो वो जो बिजली होती थी वो होती थी हमारी स्थिर बिजली, उसको हम कहीं भेज नहीं सकते थे, तो इसलिए इसको बोलते थे ये एक ही जगह पे रहती है, ये स्थिर बिजली कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी बिजली का जो प्रकार है वो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों गतिशील, हिंदी के अंदर बोलते हैं गतिशील बिजली। इस बिजली को हम वायर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। तो हम सभी को पता है अभी हम जो उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर यह पूछा जाए कि करंट कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे कि करंट हमारे 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो दोस्तों अब हम आज के आखिरी सवाल की बात कर लेते हैं कि वायर और केबल में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है और इसके जवाब में काफी जने कंफ्यूजन में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या जवाब देना है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपसे वायर और केबल में अंतर पूछा जाए तो आपको यह जवाब देना है कि जब किसी कंडक्टर मतलब चालक पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है तो वह तार कहलाता है। और केबल के लिए आपको यह कहना है जब किसी तार को इंसुलेटेड कर दिया जाता है तो वह केबल कहलाती है। इसको दोस्तों और अच्छे से समझा देते हैं और हम एग्जाम्पल की भी बात कर लेंगे कि तार के अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं और केबल के अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे पास में 3 चीजें है। नंबर 1 ये एक पतला सा वायर है, नंबर 2 एक ये है और एक नंबर 3 ये हमारी केबल है। अब दोस्तों देखिए इनमें फर्क क्या है, किसको केबल बोलेंगे और किसको तार बोलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारे परिभाषा में लिखा है कि ऐसा कंडक्टर जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। तो दोस्तों ये जो है इसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं है, तो यह जो है ये कहलाएगा हमारा तार। अब दोस्तों इसके बाद में ये जो है ये भी हमारे कई तारों को मिलकर बनाया गया है, तो क्या इसको हम केबल बोलेंगे? नहीं दोस्तों, हमारी परिभाषा यह कहती है अगर इस पे भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है तो ये भी हमारा तार कहलाएगा। अब दोस्तों तीसरी जो चीज है ये है कि हमारी जो तार है इस तार के ऊपर हमको इंसुलेशन चढ़ा दिया गया है। ये जो लाल लाल है ये लाल लाल इंसुलेशन है। तो हमारी परिभाषा में भी यही लिखा है जब किसी तार को इंसुलेटेड कर दिया जाता है तो वह केबल कहलाती है। तो ये जो है ये हमारी केबल कहलाएगी और ये दोनों जो है ये हमारे तार कहलाएंगे। तो दोस्तों तार के प्रकार कितने होते हैं? तार हमारे 2 प्रकार के होते हैं और केबल तो कई प्रकार की होती है। तार 2 प्रकार के कैसे होते हैं? तो एक तो होता है हमारा सॉलिड वायर, ठीक है, वायर को ही हम हिंदी में तार कहते हैं। तो एक होता है हमारा सॉलिड वायर और दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड वायर। अब दोस्तों ये दोनों में फर्क क्या है? तो सॉलिड जो है ये हमारा सॉलिड कहलाएगा, पर ये जो वायर है ये वायर कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड वायर, क्योंकि ये हमारे कई सारे पतले पतले वायर से मिलकर बना हुआ है।